दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। अब ये जो रिक्रूटमेंट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 टू 67 ऑफ 2014 कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर, इस कोरिजेंडम के बाद पहली चीज़ जो क्लियर होगी है कि अब ये री एडवर्टाइज नहीं होगी, क्योंकि जो दिक्कत आ रही थी उन दोनों का सॉर्ट आउट इन्होंने कर दिया। तो ये सेकंड कोरिजेंडम है। पहला कब जारी हुआ था? 30/10/24 को, जो आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया इनको। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पोर्टल रीओपन किया जा रहा है 1 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025। तो इस दौरान जो भी दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सर दोबारा फॉर्म कौन भर सकते हैं? तो पहली बात, इसमें न्यू कैंडिडेट भी भर सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है और उनको किसी वजह से उनका फॉर्म सही नहीं भरा गया, प्रिंट दोबारा लेके नहीं भरा गया, जिसकी वजह से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बहुत सी भर्ती प्रक्रियाओं में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन सब से बचने के लिए इन्होंने इस चीज़ को जारी किया है। तो उसी को लेके मैं आपको हालांकि 2-3 मिनट में ही बता दूंगा ये सारा। सबसे पहली बात जो हम कह ही रहे थे, डीएससी और ओएससी डिप्रीव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट का जो बाइफर्केशन है, उसके लिए जो सरकार ने नंबर 22/163/2024 5 HR सेकंड, जो आप नया अपना डीएससी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उसका लिए जो लेटर नंबर है वो इसको रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करना है। अदर शेड्यूल कास्ट वालों को कोई चेंजेज नहीं होंगे, उनका एससी का जो पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ है वही वैलिड रहेगा। इन केस ऑफ अदर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कैंडिडेट देयर ऑलरेडी अपलोड ए सर्टिफिकेट वुड बी कंसिडर। तो सिर्फ डीएससी वालों को नया बनाना है, डिप्रीव्ड शेड्यूल कास्ट को, और कौन से लेटर का हवाला लेके बनाना है? इस लेटर नंबर का। ये सारे लेटर नंबर हैं, ये दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इनके पीडीएफ। तो आप जब अपना सर्टिफिकेट बनाएं तो इस एक चीज़ को, जैसे आप अपने नाम फादर नेम की स्पेलिंग का मिलान करते हैं, उसी तरह इस एक लेटर नंबर को भी इस्तेमाल करें कि इसी के रेफरेंस में बनाया है। जिन डीएससी ओएससी कैंडिडेट ने पहले अप्लाई नहीं किया है वो अब अप्लाई कर सकते हैं, और अब उनको नए सर्टिफिकेट हैं वो भी अपलोड करने हैं। पूरे इस लेटर प्रोसेस में जब बार बार ये अपलोड करने की बात आती है तो ये ध्यान रखें, जैसे ही आपने डीएससी का सर्टिफिकेट अपलोड किया, उसका एक प्रिंट निकालिए, उस पर सिग्नेचर कीजिए और उसको फिर से अपलोड कीजिए। कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि ये सिर्फ सर्टिफिकेट है, वो अपलोडिंग सेक्शन में जाके उसको अपलोड कर देंगे, जो इनवैलिड हो जाएगा, कोई मान्यता नहीं होगी। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि उसके बाद उसका प्रिंट निकलवाना है। Please download a copy of the same and read it carefully. After checking the correction of information, sign it and upload the same. उसको दोबारा से अपलोड करना है। ध्यान रखें, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे डीएससी का, जो भी अब आगे आगे मैं आपको बता रहा हूँ, आप नया सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, उसकी आपको सिग्नेचर करके उसकी कॉपी को री अपलोड करना ही करना है, अदरवाइज फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आप ये सुनते आ रहे हैं कि कुछ नहीं होता, बाद में कर लेते हैं। एचपीएससी को बड़ी डांट पड़ी हुई है इस मामले में, पूरे रिजल्ट रिवाइज करने पड़ रहे हैं एचएसएससी को। तो इस चीज़ को सावधानी से, बड़ी साफ सुथरे तरीके से उन्होंने आपको बता दिया। एससी कैंडिडेट है जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है पर उन्होंने अपना ड्यूली साइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया था, प्रिंट आउट नहीं लिया था, या प्रिंट आउट में कोई गलती आ गई थी, वो अब नया फॉर्म भरेंगे। ध्यान रखें, और उसकी फ़ीस नए सिरे से लगेगी। विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द न्यू एप्लीकेशन। तो जो आपने पहले फ़ी ऑलरेडी पेड है वो नए के साथ किसी भी रूप में समायोजित नहीं की जाएगी। प्लीज़ ये बात आप बार बार मत पूछना कि फ़ीस एक बार भर दी तो दोबारा क्यों। स्पष्ट रूप से लिख दिया, इससे साफ सुथरा मैंने किसी पीएससी को लिखते हुए नहीं देखा। शेड्यूल कास्ट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट नंबर, इनकी पोस्टें कितनी रहेगी? दूसरा जो सवाल आ रहा था डीएससी और ओएससी की, तो ये कह रहे हैं कि जब ये आएगा आगे उसके हिसाब से जैसे हमें इसका बाइफर्केशन मिलेगा हम उसको कर देंगे। और जो लोग इस तरह की किसी कैटेगरी में आते हैं कि जिसकी पोस्ट ही नहीं है, मान लो डीएससी की पोस्ट नहीं है ज्योग्राफी में,
तो वो जनरल कैंडिडेट में अप्लाई करेगा, अब वो एससी में अप्लाई नहीं करेगा। ये ध्यान रख लेना उस चीज़ को। BCA BCB के लिए भी उन्होंने ये बात बड़े स्पष्ट तौर तरीके से कह दी है। BCA नॉन क्रीमी, BCB नॉन क्रीमी और EWS। तो इनको कौन सी डेट का सर्टिफिकेट नंबर लेना है, तो ये है उनका एडवर्टाइजमेंट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। गवर्नमेंट ने जो लेटर जारी किया था जिसके ग्राउंड पे इनको BCA BC नो बनाया गया था, वो इस लेटर नंबर का हवाला लेते हुए आपका BC का सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, या फिर 16/7/24 का ये जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर है, इन दोनों में से कोई आपके सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। द सर्टिफिकेट शुड बी इशू ऑन आफ्टर 16/7/24, ये तारीख जरूर ध्यान रखना, एंड बिफोर द क्लोजिंग डेट। अगर 16/7 और आफ्टर क्लोजिंग 16/7 से पहले का आ जाए और उसके बाद का अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है तो वो इनवैलिड है। तो सर अब क्या करें? अब आप नया सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि क्लोजिंग डेट बढ़ गई है, और वो उसको रीअपलोड कीजिए, और उसके साथ साथ में अपना उसका दोबारा करेक्शन होया हुआ प्रिंट निकाल के और उस प्रिंट को दोबारा से रीअपलोड आपको भी करना है। मैं ये BCA वालों को कह रहा हूँ, BCA BCB दोनों को। EWS का सर कौन सा लेटर नंबर का हवाला चाहिए सर्टिफिकेट के ऊपर? तो ये 22/12/2019 एट GS 3rd डेटेड 25/2/2019, इस सर्टिफिकेट को उनको अपलोड करना है। और ये सर्टिफिकेट किसी भी रूप में 1 अप्रैल 24 से पहले का ना हो और क्लोजिंग डेट के बाद का ना हो। अगर इससे पहले का कर दिया वुड नॉट बी कंसिडर, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखें। BCA BCB ये कह रहे हैं कि अगर हमने पहले फॉर्म नहीं भरा तो फ्रेश सर्टिफिकेट अपलोड करके आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, उसको डाउनलोड कीजिए और रीड कीजिए और साइन करके उसको दोबारा से आप अपलोड कर दीजिए। तीसरी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन DESM है। तो एक्स सर्विसमैन को भी अपना सर्टिफिकेट फिर से अपलोड करना होगा। उसमें क्या बात होगी? जिला सैनिक बोर्ड या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा वो जारी हो। 3 चीज़ें उस पर ज़रूर मेंशन उसमें फिल करनी है अपने को फॉर्म में। ESM ID कार्ड नंबर, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ये तीनों आपको मेंशन करनी है, इसके बिना आपका फॉर्म अधूरा है। इसी तरह जो DESM के कैंडिडेट हैं उनको सीरियल नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी रजिस्टर, डेट ऑफ इशू ऑफ DESM सर्टिफिकेट और डिटेल रिगार्डिंग रिन्यू अप टू एंटर्ड। तो ये तीनों चीज़ इसको भी करनी है और DESM को भी करनी है, ESM को भी करनी है और DESM को भी करनी है। जिन्होंने पहले हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर, तो वो 2/8/24 या 30/10 के बाद जब दोबारा पोर्टल खुला था नहीं कर भर सके, कैन आल्सो अप्लाई अगेंस्ट दिस कोरिजेंडम, उन सब के लिए फॉर्म दोबारा से खोल दिए गए हैं। तो सर डेट की कैलकुलेशन कहाँ से की जाएगी? भाई मेरी एज है, मैं ओवर एज नहीं हुआ, तो 15/2/2025 को जो डेट है वो उसकी कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा 1/3 से 15/3 तक फॉर्म रीओपन कर दिए। अब भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मेन बात क्या है? अगर आपने फॉर्म भर दिया और गलत भरा गया, कोई क्वालिफिकेशन गलत भरी गई, कोई सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गया, नेम फादर नेम स्पेलिंग गलत होगी, नए सिरे से फार्म भरिए, नई फीस लगेगी, लेकिन उससे पहले पोर्टल पे जाके अपने फॉर्म को प्रीवियस फील्ड को कैंसिल कर दीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, बाद में धक्के खाना कोर्ट में वकीलों को हायर करने से ये लाख गुना आसान है। काफ़ी साफ सुथरी प्रक्रिया की है। HPSC इस चीज़ के लिए बधाई की पात्र है, लेकिन कैंसिल करे बिना ना भरें, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। आपको लगता है आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती थी, मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया था, तब तक DMC नहीं आई थी, अगर वो सब आ गए तो आपको ये नए सिरे से अपलोड करना होगा। उनके लिए कोई छूट नहीं है, उनको सिर्फ इतनी छूट है कि वो नया फॉर्म भर सकते हैं। पुराने फॉर्म को कैंसिल करते हुए वो नया फॉर्म भरेंगे। उसके अलावा उनको कोई फ़ीस में रियायत नहीं है, फ़ीस उनकी दोबारा लगेगी। तो फीस के लिए आप छोटे छोटे चक्करों में न पड़ें प्लीज़, और अपना फॉर्म दोबारा से फिल कर दें। अब भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।